हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that a is the first term, D the common difference, and A n the nth term of the APs। भाई जो हमें टेबल दिखाई जा रही है, इस टेबल में जहां भी फिल इन द ब्लैंक्स है उस फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो वैसे भी आपको समझ में आ ही रहा है। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं फर्स्ट वाले में हमें ए दिया गया है, ए है हमारा फर्स्ट टर्म, डी दिया गया है, डी है हमारा क्या कॉमन डिफरेंस, एन यहाँ एन टर्म है और ए एन एनथ टर्म है। ठीक है ना, तो हम चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा एनथ टर्म के स्थान पर। ठीक है, इसके लिए हम सेकंड स्लाइड ले लेते हैं एक। ठीक, हमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट में हमें ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है और ए एन हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। A7 है, D3 है एंड 8 एन 8 है। A is equal to 7, D is equal to 3, और n is equal to 8। अब हमें यहाँ पर nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म जो हम फाइंड करते हैं उसका फार्मूला हम लोगों को पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, है ना। ठीक है, अब यहाँ ए के वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस एन का वैल्यू हमारे पास 8 है माइनस 1 और डी का वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक, ये हो जाएगा 7 प्लस 7 माइनस 1, ओ सॉरी 8 माइनस 1 तो 7 इंटू 3, ये हो जाता है 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। यानी कि हमारा जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट का फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या मिलेगा हम लोगों को 28। 28। सेकेंड वाले की बात करते हैं। इसमें ए हमारा 18 है, डी हम लोगों को फाइंड करना है, एन 10 है, ए एन 0 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है उसमें ए हम लोगों को दिया गया है -18, डी हमें फाइंड करना है, एन हम लोगों के पास है 3 और ए एन हम लोगों को दिया गया है 0। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये 10 है, हमारा जो n है ये 10 है। ठीक है, फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी।
ए एन की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 0 इज इक्वल टू ए कितना है -18 प्लस एन कितना है 10 -1 और डी हम लोगों को फाइंड करना है। देखो -18 इक्वल टू के इधर जाएगा तो +18 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9D। तो डी हम लोगों को जो है मिलेगा 18 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 2, यानी कि दूसरा हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें यहाँ 2 आने वाला है 2। ठीक, इसके बाद हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। डी दिया है -3, एन हमारे पास है 18 और ए एन है 5। थर्ड वाला देखते हैं। ए हमें फाइंड करना है, डी हम लोगों को -3 मिला हुआ है, एन 18 है और ए एन जो हमारा है -5 है, -5। इसे भी हम उसी फॉर्मूले से यूज करके निकाल लेंगे, फाइंड कर देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n -1 डी। तो ये हमारा हो जाता है ए एन -5 हो जाएगा। ए फाइंड करना है इसलिए ए ही लिखेंगे प्लस n हमारे पास 18 है -1 और d जो है वो है हमारा -3। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, देखिए -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 -1 तो ये हो जाएगा 17 और 17 का हम मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो हो जाता है 51। 3 माइनस का, इसके लिए -51। माइनस का 51 इक्वल के इधर लेकर के चले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। अब हमें क्या करना है, 51 में से माइनस करना पड़ेगा कितना 5, तो ये होता है ए इज इक्वल टू 46। ठीक है, थर्ड वाले में जो हमें फर्स्ट टर्म मिल रहा है वो हमारा कितना रहेगा 46, यहां बन जाएगा हमारा 46। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ वाले की। बेटा फोर्थ वाले में जो फर्स्ट टर्म दिया है वो दिया है हमें -18.9, डी दिया है 2.5, एन फाइंड करना है और ए एन हमें दिया है 3.6। चलिए इसको देख लेते हैं। ए है हमारा -18.9, कॉमन डिफरेंस है 2.5, 4 वाला। ए इज इक्वल टू है -18.9, डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.5, एन फाइंड करना है और ए एन दिया हुआ है 3.6। ये तो फाइंड करना है और ए एन हम लोगों को दिया हुआ है 3.6। चलिए फॉर्मूला पुट कीजिए, है ना, v दैट। ठीक है, कर लिया फॉर्मूला पुट, क्या हो जाएगा ए एन
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक, हमारे पास ए एन कितना है 3.6 है, इज इक्वल टू ए कितना है -18.9 है, प्लस एन कितना है फाइंड करना है -1 और डी कितना है हमारे पास 2.5 है। ठीक है, माइनस वाला जो 18.9 है इसको इक्वल टू के उधर लेकर के चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, तो होगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू, ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये होगा 2.5n माइनस 2.5। ये माइनस का जो 2.5 है इसको भी इक्वल टू के उधर ले लेते हैं, तो ये होता है 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 इज इक्वल टू होता है 2.5n। ठीक है, हम इन सबको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारा बनता है 25.0 इज इक्वल टू 2.5n। n की वैल्यू फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई में इधर लेकर के आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 25.0 डिवाइड बाई 25, इससे हम इसको कैंसिल करते हैं 10 टाइम, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 10 आ रहा है। इसके लिए जो हमारा फोर्थ वाला फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें कितना आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। फिफ्थ वाला देखते हैं, इसमें हमें ए एन फाइंड करना है ना, हमें ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। फिफ्थ, ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एंड ए एन इज इक्वल टू, देखते हैं ए हमारा है 3.5, डी है 0, ए है हमारा 3.5, डी है 0, एन है 105 और इसे हमें फाइंड करना है। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो वही वाला हम पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन हमें फाइंड करना है बेटा, ऐसा ही लिखेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 3.5 प्लस एन हमारे पास है 105 माइनस 1 और डी हम लोगों को मिला हुआ है 0, तो ये होता है 3.5 प्लस माइनस 1 करते हैं तो ये होता है 104 इंटू 0 और 0 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 0 आएगा। इसके लिए हमारे पास एन ए एन जो टर्म होता है वो आता है 3.5। इसलिए हमारा जो फिफ्थ वाला फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ कितना आएगा 3.5। मुझे लगता नहीं है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पॉइंट हमारा बोला जा रहा है 13th टर्म ऑफ द AP 10,7,4 डैश डैशेस। ठीक है ना, हमें AP जो हमें दिया हुआ है वो है 10, 7, 4,
कॉमा इज, है ना, ठीक है। अब हमें यहाँ ये बताना है कि इसका 13 टर्म क्या होगा। कौन सा टर्म? 13th टर्म की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है हम लोगों को, ठीक है भाई। हमें गिवन है एपी क्या है हमारा, एपी है 10 7 4 कॉमा डैश डैश, ठीक है। अब वी नाउ दैट, चलिए ए हमारा कितना हो जाएगा भाई, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वही तो हमारा ए है ना। तो T1 इज इक्वल टू ए, और ए हमारा कितना है 10 है। हम यहाँ फर्स्ट टर्म को T1 से कंसीडर कर रहे हैं, सेकेंड टर्म T2 हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या होगा हमारा T3 हो जाएगा, फोर्थ टर्म T4, ठीक। इसी टाइप कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कैसे फाइंड करते हैं हम, है सेकेंड टर्म में से माइनस कर देते हैं किसको, फर्स्ट टर्म को। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो हमारा जो D होगा वो हो जाएगा 7 माइनस 10 यानी कि माइनस का 3, ठीक है। हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 13 टर्म, यानी कि n हम लोगों को कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, Tn या फिर क्या लिखें An इज इक्वल टू हो जाता है हमारा a प्लस n माइनस 1 और d, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 830 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास, a हमारे पास है 10 प्लस n कितना है 30 है, प्लस सॉरी माइनस 1, और d हमारे पास कितना फाइंड हुआ था -3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस इसमें से 1 माइनस करते हैं 29 इंटू -3, ठीक ना। चलिए सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 27 का 7 कैरी 2 2 3 जा 6 2 8 87, इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये हमारा होता है -77, यानी कि हमारा यहाँ जो ऑप्शन बनने वाला है वो है सी। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं बेटा, वैसे इसमें इतना टाइम नहीं लगाना है हम लोगों को, मैंने समझाने के हिसाब से कर दिया है। आप सीधा इसमें फॉर्मूला पुट करें, कैसे देखो, सीधा इसमें आपको फॉर्मूला पुट करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 और d आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए, a कितना है 10 है, प्लस n कितना है 30 है, -1, और d हमारा हमें डिफरेंस निकालना है, तो 7 में से माइनस करेंगे 10 तो कितना बनता है -3 बनता है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 10 प्लस 29 इंटू -3, ये हो जाता है 10 माइनस 87, इसको हम यहीं का यहीं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये होता है 77। इस टाइप से इसको जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि 1 मिनट का ही टाइम मिलता है जब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखो बेटा, हम जो ये है इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है हम लोगों को 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 और 2 इज डैश डैश, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, AP फाइंड करना है,
एपी का टर्म फाइंड करना है, कौन सा टर्म, 11th टर्म। ठीक, तो हम यहाँ इसमें देखते हैं, इस एपी में हमें जो ए दिया गया है, ए है हमारा -3, डी हम यहाँ फाइंड करेंगे तो डी रियलिटी में क्या होता है, T2 - T1। हमारा T2 कितना है, -1/2, फिर माइनस है ना, और T1 कितना है, -3, यानी कि माइनस माइनस प्लस और 3। अब हम इसका एलसीएम लेकर के फाइंड कर लेते हैं, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, ये -1 और 2 3 6, यानी कि हमारा ये आएगा 5/2, यानी हमें डी कितना है, 5/2। चलिए एपी को, सॉरी एपी नहीं इसका, हाँ 11th टर्म फाइंड कर देते हैं। तो A11 इज इक्वल टू, ए है हमारे पास -3 प्लस n है कितना, n कितना है भाई, 11 है, -1, और d कितना है हमारे पास, 5/2, 5/2, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल करते हैं 10 को 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25, तो -3 प्लस 25। ठीक है, 25 से माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, हमारा यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 22।